कहानी के शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो केव के अंदर आर्मी स्टैचू के पास बैठा हुआ था और इस सब की जानकारी अपने सीनियर विल्सन को भी दे रहा था, क्योंकि ये सभी इस केव के अंदर अपनी रिसर्च के लिए आए हुए थे जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। जबकि दूसरी तरफ विल्सन को भी केव के अंदर किसी के होने का एहसास होता है और वो इस बारे में जूनियर को बताते ही अंदर जाकर चेक करने का कहता है, जो कि उसकी एक सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इनके मुताबिक केव के अंदर हमारे सिवा कोई भी मौजूद नहीं। जिसके लिए जूनियर अंदर पहुंचने के बाद लाइट बॉक्स भी सेट करने लगता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा माउस के अंदर जाने की वजह से जल चुका था। जिसके बाद हमें अब डॉक्टर पोस्टर दिखाया जाता है जो पहाड़ी के ऊपर अपनी एक मशीन से रिसर्च करने में मसरूफ था, जो जरा भी नहीं जानते थे कि ये पहाड़ियां कितनी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि उन्हीं में से एक के अंदर बने टनल में कुछ लोगों ने जूनियर को भी मार दिया था, जिसके बारे में ये सभी जरा भी नहीं जानते थे कि वो लोग कौन हैं। लेकिन फिर भी अब पहाड़ी के ऊपर विल्सन से बातों का एक म्यूटेंट उसी वक्त पोस्टर के सामने भी पहुंच जाता है, लेकिन वो बाकी सबसे अलग था और उसी वक्त पोस्टर को भी वापस जाने का कहता है। लेकिन अब वो देर हो चुकी थी, क्योंकि इसी बीच पीछे से एक म्यूटेंट आने के बाद पोस्टर को वहीं पर ही हैचेट के साथ मार देता है, जिसके बाद कुछ टाइम के फासले पर आर्मी अफसर भी सुन रहा था, लेकिन मरना तो उसे भी था, जिसे पीछे से एक और म्यूटेंट आने के बाद वहीं पर ही रॉड मारते पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। जिसके बाद हमारा सीन भी अब एक आर्मी टीम पर शिफ्ट होता है जो सभी के सभी एक इलाके में दुश्मनों के साथ लड़ रहे थे, जिनकी तादाद थी तो बहुत ही कम, लेकिन फिर भी हौसला नहीं हारते, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में इस जंग को जीतना था। जिनकी टीम में 2 लड़कियों के साथ साथ बाकी सभी मेंबर मेल थे और वो उसी टाइम पर मुकाबला भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, चाहे उनके चारों तरफ गोलियां क्यों ना बरस रही थी। और ऊपर से एक रूम में ब्लास्ट करने पर उन्हें बूढ़ी औरत भी नजर आ जाती है जिसकी सारी बॉडी पर बॉम्ब फिट थे, लेकिन ये सब कुछ उसका एक प्लान था ताकि लोग मुझे बॉम्ब के साथ देखते ही वहां से भाग जाएं, जो सभी के सभी फेक थे। और इसी के साथ अब फाइट खत्म होने के बाद सर्जन भी इन सभी को अपनी गलती के बारे में बताने लगता है, जिन्होंने इस जंग में बहुत से ऐसे काम किए थे जिनके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। और सर्जन खुद भी इसी वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था, जो नहीं जानता था कि अभी तक इनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई, जिसे कराने के लिए वो इन सभी को अपने साथ एक रेस्ट हाउस में ले जाने का कहता है ताकि वो उसी जगह पर इन्हें ट्रेनिंग दे सके, जिसके लिए सभी के सभी मान भी जाते हैं, क्योंकि वो पहले से भी जानते थे कि हमें अभी तक जंग का तरीका नहीं आता, जिसके लिए इन्हें अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। और उसी के लिए ये सभी कुछ टाइम बाद सफर पर निकल पड़ते हैं, जो सभी इस प्लेस को देखकर पहले तो बहुत ही हैप्पी थे, लेकिन जल्दी इस जगह की असलियत के बारे में पता चल जाएगा, जो नहीं जानते थे कि हम अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहीं पर सभी रेस्ट हाउस के अंदर भी पहुंच जाते हैं, जो कि पूरी तरह से टूटा और वीरान था। जिसके साथ साथ हमें यह भी मालूम होता है कि इस पूरी टीम की जान अब खतरे में है, जो नहीं जानते कि इस जगह पर कुछ ऐसे म्यूटेंट भी मौजूद हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इंसानों को मारना है। और उन्होंने यहाँ पर आने वाले पहले लोगों के साथ भी यही कुछ किया, जिनका वहीं पर एक केव भी नजर आती है जो थी तो लाख, लेकिन एक ऑफिसर आने के बाद उसे वहीं पर ही खोल देता है। और अब बारी थी बैट्स की, जिसे देखने के बाद इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, जिन्हें अब इसी के साथ वहीं पर एक फोन में किसी की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो ऐसे लग रहा था जैसे मदद की जरूरत हो। और सर्जेंट खुद भी उसे हर हाल में बैठाना चाहता था, जिसकी वजह से वो सभी को अपने साथ ले जाने के बाद एक ऑफिसर के साथ साथ जॉनसन को भी वहीं पर रुकने का कहता है ताकि वो इन्हें नीचे के हालात के बारे में जानकारी दे सकें, जिसके लिए वो खुश तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन बात माननी पड़ती है। जिसके साथ सर्जेंट भी पूरी टीम को अपने साथ लेकर पहाड़ी के ऊपर जाने लगता है, जबकि जॉनसन अब नीचे बैठी मदद मांगने की कोशिश कर रही थे, जो भी नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि सर्जेंट के साथ भी अब रास्ते में हादसा पेश आ जाता है, जिनमें से एक सिपाही आगे जाते ही अंदर बने होल के अंदर गिर जाता है, जो कि पूरी तरह से म्यूटेंट का काम था ताकि किसी के फंसने पर उन्हें मार सकें। और ऊपर से तो अब मिक का पाँव भी जख्मी हो चुका था, जिसे सर्जेंट उसी वक्त जॉनसन के पास जाने का कहता है ताकि रेस्ट कर सके, जबकि वो खुद भी अब एक नई प्रॉब्लम में मुब्तला थी, क्योंकि सैम यूं ही फ्रेश होने के लिए बाथ में पी करने लगता है तो उसे वहीं पर ही अंदर कोई चीज महसूस होती है, जिसके चीखने के बाद सुनने के बाद जॉनसन खुद भी अंदर जाकर देखते ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें अब उसी वक्त बाथ के अंदर डॉक्टर विल्सन देखने को मिलता है, जिसे बाहर निकालने के बाद इनकी अपनी हालत भी खराब हो जाती है, क्योंकि म्यूटेंट ने उसे बहुत ही बुरी तरह जख्मी करने के बाद पानी में फेंक दिया ताकि वो बॉडी पर इन्फेक्शन होने की वजह से वहीं पर ही मारा जाए। लेकिन विल्सन उन्हें यह भी बता देता है कि वो यहीं पर मौजूद हैं, जिसकी इन्हें पहले तो समझ बिल्कुल भी नहीं आती। और इसी के साथ यहाँ पर विल्सन की मौत होने के साथ साथ दूसरी तरफ सर्जेंट आगे बढ़ने की कोशिश में था, जिनके लिए आगे जाना था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी किसी तरह आगे बढ़ने लगते हैं ताकि ऊपर मौजूद आदमी को बचा सकें। जिनकी दूसरी तरफ अब जॉनसन और सैम का अपना भी बहुत बुरा हाल था, जिनके फ्रेश होने के चक्कर में किसी ने उनकी गाड़ी को भी जला दिया था, और ऊपर से गन उठाने के लिए भी उनकी परेशानी में इजाफा हो जाता है, क्योंकि म्यूटेंट ने उनकी गन भी चुरा ली थी, जिनकी वजह से जॉनसन बिना रुके आगे की तरफ जाने लगती है ताकि सर्जेंट के पास पहुंच सके, क्योंकि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। जिसे अब पहाड़ी पर जाने के बाद भी किसी की आवाज सुनाई देती है जो उसे बस देखने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक म्यूटेंट आता है, जॉनसन को पकड़ कर अपने साथ ले जाने लगता है, जो खुद भी उसके साथ लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द पीछे से मिक के आने पर गोली लगते ही
केव के अंदर भाग जाता है और ऊपर से आगे आने पर खुद मिक को भी नहीं छोड़ता, जिससे ये दोनों बचाने की भी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि म्यूटेंट उसकी हड्डियां तोड़ने के साथ ही अंदर घसीट कर ले गया था, जिसके बारे में बाकी टीम मेंबर बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि इनके साथ क्या हुआ। और अब तो उन्हें भी आगे जाने के बाद पोस्टर की डेड बॉडी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी, लेकिन इन्हें फिर भी क्लू नहीं मिलता, जबकि जॉनसन और सैम के साथ भी इनका कनेक्शन कट गया था, जिसकी वजह से क्लोई इन्हें वापस चलने का कहती है। जब बात किसी को समझ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और आगे जाते ही इन पर म्यूटेंट ने भी हमला कर दिया था, जिसको गोलियों के साथ ये मारने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन काम नहीं बनता। उल्टा गलती से अपने सर्जेंट को गोली मार बैठते हैं, जिससे उसकी वहीं पर ही जान चली जाती है, जिसके पास अब जॉनसन और सैम भी पहुंच चुके थे। जिसे देखने के बाद अब जॉनसन खुद तो बस रोने ही लग जाते हैं क्योंकि अब इनकी टीम के 2 मेंबर मारे जा चुके थे, जिसके लिए वो सर्जेंट की बॉडी लेकर पीछे जाने का सोचते हैं, लेकिन फिर भी एक खाई तो पार करनी ही थी, जिसके लिए वो सर्जेंट की बॉडी एक ऑफिसर के साथ बांधते ही रस्सी की मदद से नीचे छोड़ रहे थे, जो बस इस काम को अच्छे तरीके से कर ही रहा था कि तभी एक म्यूटेंट रस्सी काटते ही उन्हें नीचे गिरा देता है, जिसके साथ साथ दोनों वहीं पर ही कुचले जाते हैं, जो इन सभी के लिए एक बहुत ही परेशानी वाली बात थी, जिसकी वजह से ऐसा से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन डर फिर भी था कि कहीं हम मारे ना जाएं। जिन्हें आगे जाता है एक और आदमी भी देखने को मिलता है, जिससे हमें भी म्यूटेंट के बारे में जानकारी मिलती है, जो अपने सामने आने वाले सभी लोगों को एक एक साथ मारते ही लड़कियां पकड़ कर अंदर ले जाते थे ताकि वो उनसे ब्रीड लेकर अपने बच्चे पैदा कर सकें, और वो खुद भी इन्हें ये सब बताने के बाद अपने आप को गोली मार देता है, जिसकी वजह से जॉनसन तो बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि वो किसी भी हाल में उनके हाथ नहीं लगना चाहते थे। जो सब कुछ बस इन्हीं का अपना ही एक प्लान था, जिन्हें देखकर म्यूटेंट जो ही बाहर निकलता है तो सभी उसे वहीं पर एक साथ मार देते हैं, जिसकी अपनी बड़ी गली सड़ी होने के साथ साथ देखने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थे। और इसी के साथ अब बारी थी क्लोई की, जिसे एक स्टोन पर बैठा देखते ही म्यूटेंट पकड़ कर केव के अंदर ले जाता है और उसका पीछा करते अब ये पूरी टीम भी वहीं पर पहुंच चुकी थी, लेकिन स्टंप अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि इन्हें मदद की बहुत जरूरत है, जिसे लेने के लिए वो खुद भी इन्हें छोड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन केव के हालात बहुत ही खराब थे, जो आगे जाने के बाद और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। उसी के अंदर जाने पर अब ये सभी भी एक रास्ते से होते दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। इन्हें स्टंप की बिल्कुल भी खबर नहीं थी, जो म्यूटेंट के डर से जो ही नीचे बने एक होल में जाने लगता है तो उसी वक्त म्यूटेंट बाहर निकलते स्टंप को भी मार कर नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी तो वहीं पर ही मौत हो जाती है। और अब बारी थी बाकी टीम मेंबर की, जो बस पानी से होकर आगे जा ही रहे थे कि तभी सैम और जॉनसन अंदर बने एक होल से नीचे गिर जाते हैं, जो था तो बहुत ही गहरा, लेकिन बाकी ने बचाने के लिए कुछ सामान ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जिनके वापस आने पर अब ये दोनों भी अंदर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से खुद ही एक साथ अंदर जाने के बाद आगे की तरफ जाने लगते हैं, जो केव बस और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। जबकि दूसरी तरफ हमें भी क्लोई देखने को मिलती है, जिससे एक म्यूटेंट अंदर ले आने के बाद फादर भी वहीं पर पहुंच जाता है, जिसके बाद का काम ही टॉर्चर का था, जो अपना बच्चा पैदा करने के लिए क्लोई को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है, जिसे देखने के लिए सैम भी जॉनसन के साथ अपने सामने एक म्यूटेंट के आने के बाद उसे बहुत ही बुरी तरह मारते अच्छे वाले के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो बाकी सभी से अलग था। लेकिन इसी चक्कर में उनकी अपनी गन्स बह रह जाती हैं, जिससे एक ब्लाइंड म्यूटेंट उठाता ही बाकी 2 मेंबर को मार देता है, जिससे क्राइम को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। लेकिन डेल्मर की हालत बहुत बुरी थी और इसी के साथ दोनों सैम के पास पहुंचते ही म्यूटेंट के पीछे पीछे चलने लगते हैं, जो इन सभी को इस जगह से बाहर ले जा रहा था। और वो सभी उसी टाइम पर एक रूम में जाने के बाद डर भी बहुत ज्यादा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनके सभी साथियों के बॉडी पार्ट्स थे, जहाँ से बाहर निकलने के बाद अब डेल्मर की भी वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे क्राइम तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और दोनों एक रास्ता तोड़ने के बाद अंदर पड़े डायनामाइट उठाकर आगे बढ़ने लगता है, तो सभी के ब्लास्ट होने पर उसकी भी वहीं पर जान चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ अब जॉनसन और सैम भी क्लोई के पास पहुंच चुके थे, जिसकी हालत थी तो बहुत ही खराब, लेकिन फिर भी ये उसे उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पर अब फादर ने भी इन पर हमला कर दिया था, जिससे सभी के सभी बहुत ही जख्मी हो जाते हैं और वो पहाड़ी भी इन सभी पर भारी रहा था, जिसकी वजह से जॉनसन उसे वहीं पर अपनी आखिरी बुलेट्स मार देती है। लेकिन फिर भी वो रुकने वाला नहीं था, जिससे अब जॉनसन को पकड़ा देखे सैम उसी वक्त एक राड अंदर घुसा देता है, लेकिन ये भी अब बहुत ज्यादा गुस्से में थे, जो फादर के दोनों हाथों में राड घुसाने के साथ साथ मुंह में भी अपनी गन डाल देते हैं और इसी तरह से ये तीनों इस म्यूटेंट को मारने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी के साथ आखिर में तीनों एक साथ ही बाहर पहुंच जाते हैं, जिन्हें फिर भी एक म्यूटेंट कैमरा के अंदर देख रहा था। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।